स्मार्टफोन्स। दोस्तों हम स्मार्टफोन तो डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और बहुत सारे प्रोडक्टिव काम भी करते हैं। मगर दोस्तों आपने सोचा कि एक स्मार्टफोन को बनाने में कौन कौन से मेटल्स और कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, बेसिकली मेटल्स और क्या क्या चीज़ें जो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि आज हमारे फ़ोन में है। दोस्तों आपको एक फैक्ट बताता हूँ, लगभग 62 तरह के जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हम एक फ़ोन में पाते हैं। और जो आपके हाथ में एक फ़ोन है जिसमें वीडियो देख रहे हैं, उसमें लगभग 62 एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल के। उसके अलावा 8-10 मेटल्स या एलिमेंट्स हैं जो बचते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में है। उसके अलावा या तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या तो नॉन मेटल्स हैं जो बनाए नहीं जा सकते। दोस्तों दुनिया में लगभग 6.8 बिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का टोटल 85% है। आपको पता है 1 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए लगभग 1 टन जो ओर है उसे निकालना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो 35 से 40 जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनमें से हम दोस्तों 1 ग्राम गोल्ड है ईजिली निकाल सकते हैं। और दोस्तों एक और फन फैक्ट, सारे फ़ोनों को अगर हम रिसाइकल करना शुरू करें जो कि आज सर्कुलेशन में यूज़ में भी है, 23 दिन में दोस्तों ये पूरा जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं बैक प्लेट से, जो कि स्मार्टफोन का काफ़ी पीछे वाला भाग होता है। दोस्तों बैक प्लेट को सामान्य तौर पर प्लास्टिक या मेटल या फिर ग्लास तीनों तरीके से बनाया जाता है और आजकल वीगन लेदर का उपयोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ओरिजिनली वीगन लेदर की स्टोरी ये है कि पाइनएप्पल का जो वेस्ट होता था, जो पाइनएप्पल की पत्तियां होती थी, उससे जो वीगन लेदर फिनिश है वो दिया जाता था और वो जो मटेरियल है उससे बनाया जाता था। मगर दोस्तों हम जो फ़ोन में देखते हैं ना, वो जो वीगन लेदर है वो एक पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही एक दूसरा फॉर्म होता है, जो कि स्मार्टफोन में चीपर फॉर्म में यूज़ किया जाता है ताकि फ़ोन को सस्ता बनाया जा सके और एक प्रीमियम फिनिश भी देता है। दोस्तों ग्लास बैग में आज हमारे पास जो मार्केट लीडर है वो कॉर्निंग है। दोस्तों कॉर्निंग ने ही जो गोरिल्ला ग्लास है उसको 1950s में डिस्कवर किया था और इसकी टेक्नोलॉजी को उसने पेटेंट करवाया था। और आज हमारे पास कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस, ये हमारे पास लेटेस्ट जो है प्रोटेक्शन हमारे पास निकल के आती है। अब दोस्तों आते हैं चार्जिंग कॉइल और कूलिंग चेंबर्स पर। दोस्तों ये चार्जिंग कॉइल और कूलिंग चेंबर्स स्मार्टफोन के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। हम जितने भी हाई एंड फ़ोन्स देखते हैं जिसमें वायरलेस चार्जिंग होती है वो इसी चार्जिंग कॉइल के द्वारा संभव हो पाती है। और कूलिंग चेंबर्स के तो क्या ही कहने, उसके बिना तो फ़ोन का बना ही नहीं सकता। जनरली चार्जिंग कॉइल को कॉपर से बनाया जाता है और जो कूलिंग चेंबर्स होते हैं उनको भी कॉपर से ही बनाया जाता है। मगर ग्राफीन जैसे नए मटेरियल्स और एल्यूमिनियम जैसे एडवांस मटेरियल से आज स्मार्टफोन में जो हीट मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। जो कूलिंग चेंबर्स है वो आजकल इसी मटेरियल से बनाए जाने ज़्यादातर। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर दोस्तों चिले में पाया जाता है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 5.3 मिलियन मेट्रिक टन कॉपर है वो 2023 में निकाला गया था, जो कि दुनिया का ऑलमोस्ट 27% होता है। मगर दोस्तों जो कॉपर से जो प्रोडक्ट बनाने की जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग कंपनीज उठाती हैं, जैसे कि डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, फुजीकुरा, टाइसोल टेक्नोलॉजी, बोएट कॉर्पोरेशन, ETS, संघाई SOSA। दोस्तों ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर से बने हुए प्रोडक्ट। दोस्तों ग्राफीन्स के बड़े बड़े प्रोवाइडर्स में UK, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया निकल कर आता है। UK की वर्सेरियन, PK, हेडेल ग्राफीन, अप्लाइड ग्राफीन मटेरियल्स, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो ग्राफीन प्रोवाइड कराती हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट ग्राफीन कंपनी एशिया में भी एक्सपोर्ट करती है ग्राफीन। मगर कनाडा की जो नैनो एक्सप्लोर जो कंपनी है वो दोस्तों मार्केट को लीड करती है। इनकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 426.7 मिलियन US डॉलर है, जो कि दुनिया में लीडर है ग्राफीन प्रोडक्शन के मामले में और उनसे बड़े प्रोडक्ट्स बनने के मामले में। और दोस्तों आते हैं स्पीकर, माइक और वाइब्रेशन यूनिट। दोस्तों जो स्पीकर होता है जैसे हम गाने सुनते हैं या फिर, और माइक जो होता है जिसे हम फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, और जो वाइब्रेशन यूनिट जिससे हमें फीडबैक मिलता है कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। दोस्तों ये तीनों मटेरियल जो होते हैं ना वो लगभग एक ही तरह के होते हैं। स्पीकर और माइक तो लगभग सेम होते हैं, उनमें बस जो डिज़ाइन होता है थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाकी मटेरियल्स, मैग्नेट्स और जो कॉपर्स हैं उनका सारी चीज़ों में वही यूज़ होता है। इन तीनों को बनाने के लिए कॉपर, निकल जैसे मेटल्स का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ नियोडियम, प्रेसिडियम, गैडोलिनियम, टर्बियम और डाइस्पोरियम जैसे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सबसे ज़्यादा चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है। मंगोलिया का बयान एबो माइन, जो कि दोस्तों चाइना कंट्रोल में है, वो लगभग 2,10,000 टन जो रेयर एलिमेंट्स है वो प्रोड्यूस करता है। दोस्तों 2022 की रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि दुनिया का लगभग 70% REE होता है। दोस्तों उसके बाद US है 43,000 टन के साथ, और जो कि 14% कंसिस्ट करती है। वहीं पर दोस्तों बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इनमें भी छोटे छोटे मात्रा में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो निकाले जाते हैं। दोस्तों इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो मुरादा इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रास एकूस्टिक्स, क्राई साउंड जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा बनाया जाता है। इनसे वह वाइब्रेशन यूनिट और माइक और स्पीकर्स बनाते हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स को सप्लाई करते हैं। BNK, नाइडेक, एल्पाइन, मबूशी मोटर्स, ये दोस्तों वाइब्रेशन यूनिट बनाने में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल है इनको।
अब दोस्तों आते हैं बैटरीज पर, जो कि स्मार्टफोन का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है, जिससे पूरी जो सिस्टम है वो रन करती है। आज हमारे पास दोस्तों स्टैंडर्ड 5000 mAh बैटरीज है, मगर इन बैटरीज को बनाने के लिए जो हमें कंपोनेंट चाहिए होता है वो है, सबसे इम्पॉर्टेंट है लिथियम। तो दोस्तों लिथियम इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके कैथोड भी बनाए जा सकते हैं और इससे जो सॉल्वेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं दोस्तों, उसे भी बनाया जाता है। लिथियम से एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाया जाता है जिसको हम कैथोड रॉड कहते हैं, और उससे सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें एनोड और कैथोड रॉड दोनों डूबी रहती हैं। एनोड को बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, और दोस्तों कैथोड और एनोड मिलकर एक सर्कुलर सिस्टम बनाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होते हैं। जैसे हम चार्जिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जैसे वो डिस्चार्ज होता है तो जहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है वहाँ से वो वापस दूसरी दिशा में जाता है। तो दोस्तों ये बैटरी का तरीका होता है काम करने का। लिथियम को सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से निकाला जाता है दोस्तों। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 86,000 मैट्रिक टन जो लिथियम है वो निकाला गया था। चिले से 44,000 टन, चाइना से 33,000 मैट्रिक टन जो लिथियम है वो प्रोड्यूस किया गया था। और उसके बाद दोस्तों अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसे छोटी छोटी कंट्रीज आते हैं जो लिथियम प्रोड्यूस करते हैं। लिथियम का जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो चाइना में ही होता है। और दोस्तों इनसे जो बैटरीज बनाने का काम है ना, वो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, जैसे LG Chems, सैमसंग SDI, सनवोडा, डिसै, AESC, पैनासोनिक, सीबैक, BYD, ब्लू एनर्जी। जैसे दोस्तों चाइनी और पैनासोनिक जैसे यूरोपियन कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इससे बैटरीज बनाती हैं। और LG की बैटरीज तो EVs में डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। दोस्तों अब आते हैं कैमराज पर। कैमरा दोस्तों काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, क्योंकि फ़ोन को अगर आप उसमें कैमरा न डालो तो वो एकदम यूज़लेस फ़ोन बन जाता है। क्योंकि कैमरा दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट फीचर हो गया है आज स्मार्टफोन की दुनिया में कि उसे डालना कंपलसरी है। और कैमरा को बनाने के लिए सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, कॉपर और ग्लास, दोस्तों इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। और इनके साथ साथ जो रेयर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नियोडियम, डायस्पोरियम और प्रेसिडियम, इनका भी उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से ISP यानी कि इमेज सिग्नलिंग प्रोसेसर, यानी कि दोस्तों जो उसकी चिप होती है जो सारा काम संभालती है कि भाई फ़ोटो कैसे प्रोसेस होगी, उसका काम दोस्तों सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के द्वारा किया जाता है। और दोनों मिलकर बॉडी केस और प्रोसेसर बनाते हैं। नियोडियम और डायस्पोरियम और प्रेसिडियम, दोस्तों इन जो एलिमेंट्स हैं उनके यूज़ से हम जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होती है उसके लिए मैग्नेट्स बनाते हैं। दोस्तों ये मैग्नेट्स का निर्माण करते हैं इनके द्वारा हम। जैसे कि दोस्तों हमें पता ही है कि चाइना के हाथों में है सारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उनकी ताकत, और कॉपर का जो प्रोड्यूसर है वो तो चिले है। अब दोस्तों इंडियम जो होता है उसे मेजॉरिटी चाइना ही प्रोड्यूस करता है। अगेन इंडियम एक बाई प्रोडक्ट होता है जिंक का। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार चाइना टॉप प्रोड्यूसर है लगभग 40% के साथ। 2022 में चाइना ने लगभग 900 टन जो इंडियम है वो प्रोड्यूस किया था। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कोरिया, जो कि 31% के साथ आता है। इसने लगभग 350 टन प्रोड्यूस किया था। और उसके बाद आता है कनाडा जो 9% के साथ, और जापान 9% के साथ। कैमरा का जो इमेज सेंसर होता है वो सैमसंग या TSMC द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों इनके पास फैब्रिकेशन फैक्ट्रीज होती हैं जिन पर जो प्रोसेसर्स होते हैं कैमरा के वो बनाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो दोनों कंपनीज़ हैं वो स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स हैं उनको भी बनाती है। कैमरा लेंस को ज़्यादातर LG इनोटेक या सनी ऑप्टिकल्स या AAC टेक्नोलॉजीज़ या कोंतासू कॉरपोरेशन, एशिया ऑप्टिकल जैसी बड़े बड़ी कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया जाता है और बनाया जाता है। और इनके द्वारा दोस्तों हम एक जो प्रॉपर फुल फ्लैश कैमरा होता है वो देख पाते हैं। दोस्तों सैमसंग, सोनी और ओमनीविजन जैसी कंपनीज पार्ट्स का यूज़ करके अपने जो कैमरास हैं उनको बनाती है, और वो इन हाउस जो पार्ट्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकती है। दोस्तों आते हैं फ़ोन के सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट पर, जिसके बिना तो फ़ोन चल ही नहीं सकता, वो है प्रोसेसर और उसके साथ उसका कंपैटिबल स्टोरेज। दोस्तों प्रोसेसर को बनाने के लिए सैमसंग और TSMC ये दो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, और इनमें जो लीडर है ना वो TSMC है। किसी भी प्रोसेसर को बनाने के लिए हमें सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रेत, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो हम देखते हैं, और उसको एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी और फैक्ट्रीज के द्वारा हम उसको चिप्स में बदलते हैं, जो कि हम आपको प्रोसेसर के रूप में देख पाते हैं। और स्टोरेज भी दोस्तों सेम कंपोनेंट से ही बनता है, उनमें भी सेम चीज़ें होती हैं। और दोस्तों एक प्रोसेसर में ना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, जो कि उनके वर्क फ्लो को बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है। और स्टोरेज में भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। दोस्तों जो प्रोसेसर मेकिंग होता है, स्टोरेज मेकिंग होता है, तो पहले प्रोसेसर मेकिंग की बात करें तो TSMC दोस्तों इसमें पूरी तरह लीड करता है और सैमसंग सेकेंडरी है। TSMC की लगभग 67% है दोस्तों मार्केट शेयर है। सैमसंग दोस्तों 11% के साथ आता है। वहीं पर UMC 6%, SMIC 6% और ग्लोबल फाउंड्रीज 5%। दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी कंपनी से जो प्रोसेसर डिज़ाइन बनाती है। दोस्तों कोई भी फैब्रिकेशन यूनिट होती है उसमें सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है यील्ड,
अगर आप यील्ड कर पा रहे हो या फिर आप सबसे ज़्यादा प्रोसेसर उसको इफेक्टिव निकाल पा रहे हो, उस कंपनी के द्वारा लीड हासिल होता है। और कोई कंपनी जैसे TSMC है वो कितनी स्मॉल जैसे 7 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर तक वो अपने फैब्रिकेशन यूनिट को बढ़ा सकती है, ये भी उसकी सक्सेस पर डिपेंड करता है। दोस्तों एक सिलिकॉन की जो चिप होती है ना, उसमें मेन वेफर तो बनाया जाता है सिलिकॉन से ही, मगर गोल्ड, निकल, एल्यूमिनियम से जो अंदर के ट्रांजिस्टर्स होते थे उनको रस्ट से बचाने के लिए और एफिशिएंट मूव करने के लिए ऐसा बनाया जाता है। दोस्तों ग्लोबली बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनकी चिप्स का इस्तेमाल करती है, जैसे कि एप्पल हो गया, हुआवे का हाई सिलिकॉन हो गया, क्वालकॉम हो गया, मीडियाटेक हो गया, सैमसंग हो गया। दोस्तों ये जो सारी कंपनीज होती है ना, वो करती क्या है कि चिप्स को डिज़ाइन करती है, सारा जो R&D का जो प्रोसेस होता है वो इन हाउस होता है। फिर दोस्तों ये जो अपना सारा डिज़ाइन होते हैं ना, वो इन कंपनीज़ को दी जाती है, जैसे सैमसंग हो गया, SMIC हो गया, या UMC हो गया, या TSMC हो गया, इनको दी जाती है। और ये दोस्तों अपनी जो फाउंड्री है उस पर फैब्रिकेट करते हैं और इस लेआउट या इस डिज़ाइन के जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको निकाल कर देते हैं। जो जितनी ज़्यादा यील्ड दे देता है कंपनीज, उसको उतना ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में दे देती है। दोस्तों आपको पता है 7 Gen 1 जो प्रोसेसर है वो सैमसंग बना के देता था, जो कि सैमसंग के M55 में यूज़ हुआ है। और दोस्तों चिप्स होती है ना, उनको कंपनीज अपने फ़ोनों में यूज़ करती है। आज की तारीख में जो मीडियाटेक है वो इंडियन मार्केट को अपने पूरे पकड़ में रखा है। मीडियाटेक के लगभग 40% जो फ़ोन है उनमें उसके प्रोसेसर्स पाए जाते हैं। जो क्वालकॉम के प्रोसेसर्स हैं वो 23% पर हैं, और एप्पल के 17%, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आईफोन्स में ही आते हैं, और यूनिसॉक के 9% और सैमसंग के 6%। और दोस्तों इस मार्केट शेयर डिग्रेड को देख के क्वालकॉम ने अपने हाथ और कान दोनों खड़े कर लिए हैं, और वो सस्ते 5G चिप्स होते हैं उन पर काम करना शुरू कर दिया है, और जो प्राइसिंग उसको कितने कम से कम लाया जा सके इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। दोस्तों अब आते हैं रैम और स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग पर। रैम और स्टोरेज का भी सारा काम सेम टू सेम होता है, बस इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनमें है सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रोन। दोस्तों सैमसंग का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 43% है, SK हाइनिक्स है 31.1% और माइक्रोन है उसका 21.5%। इसमें दोस्तों सैमसंग PC लेवल और स्मार्टफोन लेवल दोनों में बनाते हैं, मगर SK हाइनिक्स और माइक्रोन दोस्तों दोनों PC लेवल की चीज़ें बनाती हैं। ये लैपटॉप के लिए जो रैम और स्टोरेज होते हैं वो बनाते हैं। अब दोस्तों आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट भाग पर, जो कि हमारे फ़ोन के सबसे अंतिम चरण पर आता है, वो है डिस्प्ले। दोस्तों डिस्प्ले से ही हम पूरे फ़ोन पर इंटरैक्ट करते हैं, और उसका जो सबसे बड़ा सहपाठी होता है वो है सॉफ्टवेयर। दोस्तों डिस्प्ले बहुत सारी कंपोनेंट्स लगते हैं उसमें, और बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों अगर डिस्प्ले में शुरू करें तो डिस्प्ले बनाने के लिए ग्लास और एल्यूमिनियम को मिलाकर एक मेन डिस्प्ले बनाया जाता है। तो ग्लास के जस्ट नीचे इंडियम और टिन को मिलाकर के इंडियम टिन ऑक्साइड बनाया जाता है। उससे जो टच स्क्रीन होती है जिस पर आप टच करते हैं, जिससे फ़ोन ऑपरेट करता है दोस्तों, उसे बनाया जाता है। सिल्वर या कॉपर को कंडक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, उसको डिस्प्ले के पीछे कोट किया जाता है ताकि जो कंडक्टिविटी है वो बहुत बेहतर हो सके। जैसे मैं बता रहा था कि इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, लैंथेनम, प्रिसिडियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोरियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मिला करके बनाया जाता है। दोस्तों ये सारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ना, वो पिक्सल को इंडिविजुअल कलर देते हैं। चाहे आप OLED डिस्प्ले बनाओ, चाहे LCD डिस्प्ले बनाओ, चाहे आप किसी भी तरह की POLED डिस्प्ले बनाओ, को कलर देना है तो दोस्तों ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। हरा, लाल और नीला का रंग ये प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब दोस्तों जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनमें अब जाहिर सी बात है चाइना वर्ल्ड लीडर है REE में, BOE, इन्योलक्स, AU ऑप्ट्रॉनिक्स और शार्प कॉर्पोरेशन, सैमसंग और LG जो कि कोरिया की कंपनी, वो तो आपको पता ही है। और जनरली हम जितने भी फ़ोन्स देखते हैं ना, उनमें या तो LG की OLED डिस्प्ले लगी होगी, चाहे वो मोटरोला का फ़ोन हो, या फिर सैमसंग की AMOLED डिस्प्ले होगी, चाहे वो रेडमी, रियलमी के या किसी भी के कर्व फ़ोन्स हो। दोस्तों यहाँ तक कि जो सैमसंग और एप्पल है वो भी सैमसंग के ही जो कर्व डिस्प्लेस होते हैं या नॉर्मल डिस्प्लेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं। और एप्पल कई बार BOE के डिस्प्लेस को यूज़ करना चाहा, मगर उनकी जो क्वालिटी के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो होने के कारण उन्हें मजबूरन सैमसंग से लेना पड़ता था। PCB बनाने के लिए जो बेस मटेरियल को यूज़ किया जाता है वो है फाइबर ग्लास। इसी के आधार पर दोस्तों सारे जो ग्रीन कलर की जो शीट देखते हो ना, जिस पे सारे चीज़ें लगी होती हैं, वो दोस्तों फाइबर ग्लास मटेरियल होता है। इसमें कॉपर की 2 लेयर चढ़ाई जाती हैं ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट की जा सके। दोस्तों यह फाइबर ग्लास अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। फिर दोस्तों गोल्ड और सिल्वर के साथ कनेक्टर्स बनाए जाते हैं ताकि उस पर जो सारा ट्रांजिस्टर और प्रोसेसर और सेंसर जितने भी चीज़ें होती है वो सारे उस पर फिट किए जाएँ। 2023 में दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी PCB मेकिंग कंपनीज़ हैं इब्डेन 7.1 बिलियन रेवेन्यू के साथ, जो कि एप्पल और हुआवे जैसी कंपनीज़ को सप्लाई करती है। दोस्तों एरिक्सन भी एक कंपनी है जो PCBs बनाती है।
ट्राइपॉड टेक्नोलॉजी दोस्तों, इनकी जो रेवेन्यू है वो 6 बिलियन के आसपास है। और यूनिमाइक्रोन दोस्तों 5.7 बिलियन के साथ अपने रेवेन्यू को होल्ड करते हैं, जो कि इन्हें टॉप मैन्युफैक्चरर बनाती है पीसीबी मेकिंग में। जैनडिंग टेक जो कि दोस्तों चाइना की कंपनी है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो $5.1 बिलियन है। और यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे कंपनी जैसे निपॉन, मैक्ट्रॉन और डिडक इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जो पीसीबीज बनाती हैं और अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाती हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो अपना स्मार्टफोन हो, बहुत सारी चीज़ें। अब आते हैं दोस्तों फ़ोन के सेंसर्स पर, यानी कि सेंसर्स पर। सेंसर्स को बनाने के लिए हमेशा सिलिकॉन बेस का यूज़ किया जाता है और दोस्तों सिलिकॉन बेस से ही उसका मेन वेफर बनता है। आपने अगर एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखा होगा बाहरी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या होता है। मगर सिलिकॉन के अलावा दोस्तों गैलियम आर्सेनाइड का भी उपयोग किया जाता है, ताकि जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी बेहतर हो सके। और दोस्तों ये जो गैलियम आर्सेनाइड है उसका उपयोग टेम्परेचर सेंसर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। मैग्नेटोमीटर बनाने के लिए नियोडियम, आयरन और बोरॉन को मिक्स करके बनाया जाता है, ताकि एक मैग्नेट तैयार हो सके। सामान्य तौर पर हर सेंसर में दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स मतलब जो क्वार्ट्ज या सेरेमिक होते हैं उनको। प्लेटिनम के उपयोग से प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर इत्यादि बनाए जाते हैं। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो ये सेंसर का डिपार्टमेंट है उसमें ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फिनियन टेक्नोलॉजी, एनालॉग डिवाइसेस, हनीवेल इंटरनेशनल और बोश जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं सेंसर बनाने में। दोस्तों एक कंपनी है AMS OSRAM, जो कि ऑस्ट्रिया की कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी जो है वो डाइवर्स रेंज ऑफ जो सेंसर्स है वो बनाती है, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, एम्बियंट प्रॉक्सिमिटी, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, टेम्परेचर सेंसर, CMOS इमेजेस सेंसर्स, जैसे बहुत सारे जो एडवांस सेंसर है दोस्तों बना करके देती है इंडस्ट्रीज़ को। और जो बोश और जैसे मैंने पिछले नाम लिया दोस्तों, वो इंडस्ट्री लेवल जो चीज़ें होती हैं वो बना करके देती है। और इसमें आप एक ड्रोन से लेके, एक हेलीकॉप्टर से लेके, आप एक हवाई जहाज़ से लेके सारी जगह पर आप इन सेंसर का यूज़ देख सकते हो। दोस्तों अब कंक्लूजन पर आते हैं कि भाई कौन सी कंट्री इस रेस को लीड कर रही है। क्या वो चाइना है, क्या वो जापान है, या साउथ कोरिया है, या ताइवान है? क्योंकि ये सारे जो कंटेंडर्स हैं वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं किसी भी स्मार्टफोन मेकिंग में। दोस्तों चाइना है इस रेस पर लीड कर रहा है अभी भी। हुआवे, शॉमी, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, दोस्तों ये जो कंपनीज़ हैं ना, जो कि होम ग्रोन कंपनीज़ हैं चाइना में, वो दुनिया में लगभग 46% से भी ज़्यादा ग्लोबली मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। चाइना का दोस्तों जो सप्लाई चेन सिस्टम है और जो इकोसिस्टम है सारे मटेरियल्स का, इतना बढ़िया है कि आप एक होम ग्रोन कंपनी को डेवलप करने का पूरा मौका दे रहे हो, एक फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। दोस्तों चाइना के इसमें लीड करने के 2-3 बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। जैसा जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है जो रेयर एलिमेंट्स हैं उनके हाथों में कंट्रोल होना, क्योंकि मंगोलिया चाइना में नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी जो माइंस है उसका होल्ड चाइना के पास है और वो 70% होल्ड करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। लिथियम का होल्ड होना दोस्तों, चाइना के पास भले मेजरली अमाउंट में लिथियम नहीं है, मगर एक सब्सटेंशियल अमाउंट में लिथियम है, जिससे वो इन हाउस जो कंपनीज ग्रो कर रही है उन पर रॉ मटेरियल्स पहुंचाया जा सके और खुद ही कंट्री को ग्रो कराया जा सके। साथ ही दोस्तों जो यूज़र्स हैं उनमें जो पेनिट्रेशन है स्मार्टफोन का वो काफ़ी ज़्यादा हो ही से ले पाया कि जो होम ग्रोन कंट्रीज़ हैं, जो होम ग्रोन कंपनीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन कर रही हैं। और दोस्तों जो सबसे बड़ा कारण लगता है मुझे, जो गवर्नमेंट का जो एक सपोर्ट होता है ना, जो कि पॉलिसी वाइज मैन्युफैक्चरिंग में जो इंसेंटिव्स देने होते हैं, वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है चाइना में। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो कंपनी जो इन्वेस्ट करना चाहती है, जो अपने इस पर बिजनेस खड़ा करना चाहती है, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।